प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आज से सनातनी महाकुंभ जो है क्रिकेट का जो शुरू हुआ है और वो किस तरह का पूरा आयोजन है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरह का ये अनूठा और अनुपम आयोजन है? आईपीएल और बाकी चीज़ें सुनी थी, सनातनी क्रिकेट लीग। देखिए, प्रत्येक समाज अपने युवा पर फोकस करता है और अपने युवाओं को अपने संस्कृति संस्कारों से जोड़ता है। सिर्फ एक हिंदू समाज ही ऐसा है जिसने अपने यूथ पर, अपने समाज पर फोकस बहुत कम किया है। तो उस फोकस को बड़ा करने के लिए, यूथ तक सनातन परंपराओं को पहुंचाने के लिए उनको क्या प्रिय है, उनके पास में उनको ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से ध्यान करते हुए तो उनको एक मंच चाहिए। क्रिकेट भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है, तो उसको माध्यम करके, उसे लक्ष्य करके हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इनको मंच मिल सके, हमें युवा मिल सके कि उस युवा को हम अलग अलग भिन्न भिन्न गांव, गली, शहर से आए, वो उन युवाओं को बता सकें कि तुम्हें मदिरापान नहीं करना चाहिए, हानिकारक है। तुम्हें माता पिता के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए, ये लाभदायक है। और तुम दूसरों का अगर कुछ बन जाओ तो दूसरों के लिए हेल्पफुल रहो, ये हम सब के लिए लाभदायक है। तो ये चीज़ें उन बच्चों को बताने के लिए मंच चाहिए। ये मंच बन गया और पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं यहाँ इंदौर में। क्या माने कि इंदौर के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे, और क्या क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स में हम देखेंगे? अभी एक चीज़ हाथ में ली है, इस चीज़ को हाथ में लेकर इसको एक मंजिल तक पहुँचाना है हमें। अभी 15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया इस बार। हम चाहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोगों तक हम जाएं और 1 करोड़ सनातनियों तक ये मैसेज जाए। खेलने वाले चाहे 1 लाख ही मिले हमें, हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहें, लेकिन 1 करोड़ तक पहुंचने की इच्छा है। और आशा करते हैं कि जो बच्चे सनातन से जुड़ना चाहते हैं और अपना स्वभाव भी वो चाहते हैं कि हमें मंच भी मिल जाए, परोपकार भी मिल जाए। परोपकार के लिए हम एसेट अटैक महिलाओं की हेल्प करेंगे, प्रत्येक 500 रन 1 रन पे देंगे। ये सब चीज़ें हम बार बार बोल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को, इनको मंच मिले, इनको प्रगति मिले, जान पहचान मिले और इनके द्वारा उन लोगों की हेल्प हो। तो ये समाज, हमारे धर्म तो यही कहता है ना, परोपकाराय पुण्याय। आप परोपकार करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसी से जोड़ने का प्रयास करें। सर, आपने महाराज जी पहले आपने ये कहा कि युवा जो है वो सनातन से दूर हो रहा है। एक बड़ा घटनाक्रम अभी हाल ही में देखने में आया कि मोनालिसा जो कुंभ से फेमस हुई, उन्होंने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली, वो भी केरल में जाकर। वो कहा माता पिता से उनको खतरा है। पहली बात तो इस बात का जानकारी करो कि वो हिंदू ही है। कई प्लांटेशन चल रहे हैं जहाँ इतना विशाल कुंभ हुआ था, जहाँ ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए थी, जहाँ सनातन बोर्ड की चर्चा, सनातन धर्म संसद हुई थी, वहाँ से कुछ लोगों ने पूरे मतलब ऑलमोस्ट सोशल मीडिया ने क्या वायरल किया, इनकी आंखें सबसे सुंदर, कुंभ की सबसे सुंदर आंखें देखने गए थे। ये कुंभ से ध्यान हटाने का मकसद, लक्ष्य किसी का रहा और उसे उस लेवल पे ले गए कि चरम पर ले गए, सब लोग उसे पहचानने लगे। अब क्या किया, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। तो पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे षड्यंत्र तो नहीं है। दूसरी बात, सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कानून बनना चाहिए, हिंदू बच्चों से कोई भी शादी करे, लड़की से या लड़के से, जो भी शादी करे कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे ही उनसे शादी करे वो हिंदू हो जाए। अगर ये कानून बन जाएगा तो 90% जो है, 99% जिसके लिए हम बार बार माइकों पे बोलना पड़ रहा है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, अपने आप बंद हो जाएगा। कानून तो बन जाए कि जो हिंदू बच्चों से शादी करेगा वो हिंदू हो जाएगा। भारत है ये। अगर हम नहीं बनाएंगे कानून, ऐसे कोई कानून जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो सके, तो फिर जो हो रहा है उसका मूक दर्शक बन के आज आप पूछ रहे हो, हम आज बोल रहे हैं। हो सकता है इतना भी बुरा समय आ जाए, ना आप में पूछने का दम पड़े और ना हमें बताने का दम पड़े, तो हम लोग भी चुप हो जाएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं को सनातन से जोड़ने की बहुत अधिक आवश्यकता है, कि यदि सनातन से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो रास्ता भटक जाएंगे। कैमरामैन रगलक के साथ LNC न्यूज़ 18 इंदौर।